वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस चैनल पर जेवीटी कमीशन को मद्देनज़र रखकर तैयारी। ठीक है, इस वीडियो से पहले भी हमने उसके बहुत से पार्ट्स को बनाया है। यहाँ पर अब हमारा ये नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, देखिए, पहले ही आपको अवगत करवा देता हूँ, जो ये प्रश्न होंगे सिर्फ जेवीटी कमीशन तक ही सीमित नहीं होंगे। चाहे हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी के सिवाय देखिए, कोई HPGOIT होता है, क्लर्क होता है, वहाँ पर भी ये प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। LT टेट, LT कमीशन, PGT हिंदी इत्यादि के लिए भी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमारी टीम के द्वारा टेलीग्राम चैनल को बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप को बनाया गया है, जिसमें आपको हर एक लेक्चर का PDF दिया जाता है। ठीक है, और वो दिया जाता है आंसर की के साथ, अर्थात जितने भी प्रश्न आपसे डिस्कस किए जाते हैं उनके उत्तर भी आपको वहाँ पर दिए जाते हैं, और हर एक वीडियो का PDF वहाँ पर आपको दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी सदस्यता आप प्राप्त कर सकते हो। सदस्यता प्राप्त करने के लिए आप 8219312129 पे व्हाट्सएप करके उसको जुड़ने के लिए सारी जानकारी जुटा सकते हो। ठीक है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बाकी देखिएगा, कोई अगर हमारे कमीशन के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ तैयारी करना चाहता है तो जुड़ सकता है वो उसके लिए भी। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, राम पढ़ता है। तो बताना है कि जो राम पढ़ता है ये किस प्रकार का वाक्य है। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सभी प्रश्नों के उत्तर आप भी दीजिएगा। तो जो राम पढ़ता है ये सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए। यह सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य प्रयोग में लाया गया है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा विकल्प बी, संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 3। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता प्राप्त कर जाओगे, या फिर अवश्य सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य प्रयोग में लाया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा, विकल्प सी, मिश्रित वाक्य प्रयोग में लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आया है तो, जहाँ पर तो इत्यादि आता है तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य प्रयोग में लाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है 4, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। यहाँ पर कौन सा वाक्य प्रयोग में है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प हो जाएगा इच्छा वाक्य, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति इच्छा जता रहा है कि हे जो मोहन, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो यहाँ पर एक इच्छा जाहिर हो रही है। ठीक है, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है 5, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है? तो 5वें का जो सही विकल्प हो जाएगा सरल वाक्य। फिर देखिएगा, जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होंगे ही होंगे। अगला प्रश्न है 6, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। क्या है? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो बताइएगा, क्या ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है? जहाँ पर किंतु परंतु लगता है वहाँ पर संयुक्त वाक्य प्रयोग में लाया जाता है, तो सी सही विकल्प हो। अगला प्रश्न देखिएगा 7, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। क्या प्रयोग किया गया है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य? जो लगा है तो ध्यान रखना आप। तो जो होता है वहाँ पर मिश्र वाक्य प्रयोग में लाया जाता है, तो बी सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 8, आज बहुत पानी गिरा। तो कैसा वाक्य है ये? तो देखिएगा, सरल या साधारण वाक्य इसे कहेंगे हम। ठीक है, सरल और साधारण सेम होते हैं ये। फिर देखिएगा, अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा कि विनाशकाल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं यहाँ पर, इसमें कौन सा वाक्य प्रयोग में लाया गया है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, मिश्र वाक्य, क्योंकि
देखिएगा क्या है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाशकाल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य प्रयोग में लाया गया है। 9वें का सही विकल्प डी हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर आपको अवगत करवा देता हूँ, अगर आप में से कोई LT टेट, LT कमीशन या फिर SP PGT हिंदी की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकता है। आजकल दिवाली का ऑफर चला है, आपको कोर्स में विशेष छूट मिलेगी। साथ में अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं इन सभी के तो आप नोट्स भी ले सकते हो। साथ में अगर आपको बता दूं, अगर आप JVT कमीशन के लिए हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं या फिर कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें मेरे पास पड़ी है, अगर आप लेना चाहते हो तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 10, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। तो जो 10वां प्रश्न है इसमें सही कौन सा विकल्प होगा? तो ये हो जाएगा भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। फिर अगला प्रश्न है 11, वहाँ जाओ। कैसा वाचक है ये? निषेधवाचक है, अनुरोधवाचक है या फिर आज्ञावाचक है या प्रश्नवाचक है? तो जो 11 का सही विकल्प हो जाएगा आज्ञावाचक है ये, वहाँ जाओ, ये आपको आज्ञा कर रहा है। अगर आपको बोले कि पानी दो, उधर किसको, इत्यादि जो भी होगा तो वो आज्ञा के अनुसार दिया गया है, तो वहाँ पर ये आज्ञावाचक हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है 12, जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। क्या है? जब तक वो घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो यहाँ से आपको इंडिकेट करना हो कि आपने बताना है कि कौन सा यहाँ पर वाक्य प्रयोग में लाया गया है, सरल है, संयुक्त या फिर मिश्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये मिश्र है, क्योंकि यहाँ पर तब तक इत्यादि जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। अगला प्रश्न है 13, मोहन नहीं आने वाला। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, नकारार्थक। ठीक है, तो डी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाएंगे, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो जो 14 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, उससे फल नहीं खाए गए। अगला प्रश्न देखिए 15, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो जो 15 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, यहाँ बैठा नहीं जाता। फिर अगला प्रश्न है 16, निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन करें। तो जो 16 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगला प्रश्न है 17, निम्न में से सरल वाक्य का चयन करिए। आपके समक्ष यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, जो इनमें सरल होगा उसका चयन करना है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। तो जो 18 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। ये संयुक्त वाक्य है और बीच में आ रहा है तो। फिर अगला प्रश्न है 19, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। यहाँ पर भी मिश्र वाक्य प्रयोग में लाया गया है, तो बताइएगा कौन सा होगा 19 में। तो 19 में जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हुआ हो। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 होगा। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया के बारे में बताना है। तो 20 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, गेहूं पिस रहा है, यह अकर्मक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो जो 21 में सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। फिर अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो जो 22 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। अगला प्रश्न है 23, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा।
यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर की का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 24। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह अल्प के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अल्प विराम चिन्ह जिसे कहा जाता है। तो जो 24 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, यह अल्प विराम के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला चिन्ह है। फिर जो अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 25 का, तो ये हो जाएगा विकल्प बी। यह चिन्ह जो है यह अर्धविराम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है 26, तुम यह काम मत करो, यहाँ पर कौन सा वाचक होगा? तो ये हो जाएगा निषेधवाचक, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 27, हो सकता है राम का काम बन जाए, कौन सा वाचक यहाँ पर होगा? संदेहवाचक, संदेह लग रहा है ना यहाँ पर, तो संदेहवाचक ही होगा। अगला प्रश्न देखिए 28, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यहाँ पर कौन सा वाचक होगा? तो ये हो जाएगा विस्मय वाचक या विस्मय बोध जिसे कहते हैं, ठीक है। अगला है 29, रानी घर जा रही है, यहाँ पर कौन सा वाक्य प्रयोग में लाया जा रहा है? सरल वाक्य दिख रहा है तो सरल ही हो जाएगा ये। अगला देखिए 30, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, क्या है? राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यहाँ पर इंडिकेट कर दिया मैंने, आप सही विकल्प का चयन करिए कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, विकल्प बी। फिर देखिए 31, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, कौन सा यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ वाक्य के लिए, ये बताइएगा। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, जहाँ पर की आता है तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। फिर देखिए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसने एमए बीएड पास किया है, तो यहाँ पर जो उचित विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाएंगे तो ये होगा विकल्प बी, एमए और बीएड, इस प्रकार से यहाँ पर विराम चिन्ह इत्यादि लगाए जाएंगे। 32 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर देखिए 33, राम घर गया उसने माँ को देखा, क्या है? राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, तो बताना है इसका संयुक्त वाक्य कौन सा बनेगा विकल्प के अनुसार। तो 33 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। फिर अगला प्रश्न है 35, राम की गाय दूध देती है, कौन सा वाक्य है ये? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। फिर देखिए 35, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हुआ हो? तो 35 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मिश्र वाक्य। फिर अगला प्रश्न है 36, वाक्य के घटक होते हैं, तो बताना है वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? तो ये होंगे उद्देश्य और विधेय, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। फिर देखिए 37 है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो बताना है कैसा वाक्य है, अभी मैंने आपको ये ऊपर बताया था। तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक, विकल्प डी, आज्ञा दी जा रही है आपको किसी कार्य को करने के लिए। फिर 38, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक संयुक्त वाक्य होगा, उसका चयन करना है। तो 38 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए 39, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 39 का, तो देखिएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न 40, निम्न वाक्य में से रेखांकित उपवाक्य है, तो बताना है ये कैसा उपवाक्य है। उसने उस चित्र को
क्या है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर रेखांकित जो उपवाक्य है इसके बारे में बताना है कि कौन सा ये होगा। तो 40 का सही विकल्प यहाँ पर विकल्प बी होगा, विशेषण उपवाक्य। बी यहाँ पर सही हो जाएगा 40 का। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमारा आज का ये लेक्चर रहा है। आप अवश्य बताइएगा कि आपको संपूर्ण लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी देखिएगा कोर्स लेने वाला कोई भी होगा तो वो 8293121229 पे मुझे मैसेज करिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं आप इस नंबर के माध्यम से। तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।